हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको सेल्फ लव वाइब्रेशन देने का बहुत ही गज़ब का तरीका बताती हूँ। इसके फ़ायदे आपको बताऊँगी। साथ ही सेल्फ लव वाइब्रेशन देने से हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या हमारे अंदर बदलाव होंगे, और साथ ही हम एक ऐसी चीज़ का यूज़ करेंगे जिससे ये चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हो, लव वाइब्रेशन हमेशा सोल कॉन्शियस होकर किया जाता है। जब भी हम सामने वाले को लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो कहते हैं, अगर आप उनकी आत्मा को देखते हैं, सोल यानी आत्मा को देखते हैं, और तब उनको वाइब्रेशन भेजते हैं तो ये फास्ट तरीके से काम करता है। अगर आपको उनकी सोल नहीं दिखाई देती है तो आप उनकी बॉडी, जैसे कि जिस इंसानी रूप से आप उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, या आपने उनको कभी देखा है, उसको आप भेजो, तब भी ये चीज़ काम करती है। लेकिन अगर यही चीज़ हम सेल्फ पर काम करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले इस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, देखो, हम दूसरों के लिए जो लव वाइब्रेशन भेजते हैं, डेफिनेटली वो जाती है। लव वाइब्रेशन 7 समुंदर इंसान पार भी बैठा होगा ना, तब भी जाएगी उसके पास, क्योंकि हम एनर्जी पर काम कर रहे हैं। एनर्जी यानी वो एनर्जी जो सामने वाले की बॉडी के अंदर भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी है। और लव वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाले को प्यार की एनर्जी भेजना, यानी उसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना। सिंपल सा यही मतलब होता है लव वाइब्रेशन का, कि हम शुरुआत में उनको पहले ब्लेसिंग्स भेजते हैं। कुछ टाइम लगता है इसको जाने में, और कुछ टाइम लगता है इसके रिज़ल्ट आने में। अगर आप पूरे स्ट्रॉन्ग और पूरे हाई वाइब्रेशन में हैं तो डेफ़िनेटली आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन 21 डेज़ या 1 महीने बाद आप इसके अच्छे रिज़ल्ट देख पाते हैं सामने वाले के अंदर। किसी किसी के साथ तो ऐसा होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों के बीच में, वो रिलीज़ हो जाता है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो अगर हम ये अपने साथ करते हैं ना, तो जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग होती है, हम अपनी खुद के लिए करते हैं, सेल्फ हीलिंग होती है, हम खुद के लिए करते हैं। लेकिन इन सब से बेस्ट और इन सब से ईजी, बेस्ट नहीं कहूँगी, मतलब इन सब से ईजी और फर्स्ट स्टेप अगर हम ये करें कि खुद को लव वाइब्रेशन भेजें, ये बहुत ईजी रहेगा। क्योंकि देखो, सेल्फ हीलिंग लोगों को बहुत एडवांस लगता है कि खुद से नहीं कर पाएंगे, गाइडेड चाहिए होता है। इनर चाइल्ड हीलिंग भी गाइडेड चाहिए होता है, लेकिन ये आपको गाइडेड मिलने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपको किसी की गाइडेंस मिल जाए, कमांड मिल जाए, आप खुद से ईज़िली कर सकते हैं। इसके फ़ायदे ये होंगे, आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है, आपके अंदर की खुद को लेकर ही, ऐसे कि दुनिया तो चलो कुछ भी बोलती है, दुनिया के साथ हम कितना भी अच्छा करें, लेकिन दुनिया हमको ऐसे ही बोलती है। किसी की नज़रों में हम अच्छे होते हैं, लेकिन किसी की नज़रों में हम बुरे होते हैं। तो जो हमें बुरी नज़रों से देखता है ना, वो हमको जिस शब्दों का हमको प्रयोग करते हैं, और अगर वही शब्द हम अपने दिमाग में चलाते हैं, जैसे कि हम जिसको बोलते हैं सेल्फ टॉक, वही सेल्फ टॉक हम माइंड में चलाते हैं कि उसने मुझसे कहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर ये कमी है, तो हम ये बार बार बातें चलाते रहते हैं। होता क्या है, ये चिंतन हम जब खुद के लिए करते हैं ना, हम वैसे ही अंदर लो फील करने लग जाते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। कभी कभी ये एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और एक बीमारी का जैसे कि रूप ले लेता है, डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ों का रूप ले लेता है। तो उस केस में हम लोग अगर खुद के लिए, ये तो सबको करना चाहिए, खुद के लिए लव वाइब्रेशन दें तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। और साथ ही अगर हम चाहते हैं कि हम सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़े, या सेल्फ हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़े, तो शुरुआत में आप इसे फॉलो करें। बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही ईजी है। और इसमें हम प्रयोग करने वाले हैं मिरर इसीलिए क्योंकि ये बहुत ईजी है।
हम अगर सेल्फ विदाउट मिरर भी करते हैं ना, सेल्फ की सोल को देखकर, तो उसमें भी पता है हम लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। स्टार्टिंग में लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, नहीं दिखता है कुछ, ओवर थिंकिंग आती है, वही थॉट्स चलते रहते हैं। हम चाहे कितना भी स्ट्रांग होने की कोशिश करें, तो बेस्ट है कि हम मिरर के सामने जाकर करें। और अगर हम इसको मॉर्निंग के टाइम करते हैं, जैसे सुबह और रात को सोने से पहले हम अपना रूटीन बना लें। अगर आप सुबह उठते ही इसको करें और रात को सोने से पहले करें, आप देखेंगे कि आप सेल्फ अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है और इसमें हम यूज़ करने वाले भी हैं होपोनोपोनो प्रेयर का विद अफर्मेशंस। पहले हम अफर्मेशंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद में होपोनोपोनो प्रेयर का यूज़ करेंगे। कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। फ़ायदे मैंने आपको इसलिए इसके बताए कि अगर आप इसको करते हो ना, देखना आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपकी सेल्फ फीलिंग पावर बढ़ेगी, सेल्फ लव पावर बढ़ेगी, सेल्फ अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। तो ये चेंजेस हैं, हमें ये करने चाहिए अपनी लाइफ में। देखो, आप इसको ऐसे चैलेंज लेकर देखना, जैसे कि पहले थोड़े टाइम का चैलेंज लीजिएगा, 7 डेज़ का चैलेंज जैसे 1 वीक कंप्लीट हो जाए, मज़ा आने लगे। उसके बाद में 7 डेज़ और चैलेंज में लीजिएगा, फिर 7 डेज़ और चैलेंज में लीजिएगा। छोटे छोटे टारगेट के साथ सेट कीजिए, आप देखना ये आपकी लाइफ बदल देगा। क्योंकि मिरर है ना, मिरर के साथ हम कोई भी काम करते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। मिरर का काम ही यही है, रिफ्लेक्शन। कल मेरा गला ख़राब था और मुझे किसी का कमेंट आता है कि आप अपने गले के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और मैंने ग्रैटिट्यूड भी दिया और काफ़ी हद तक मेरा गला ठीक है। मैंने इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर भी किया। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करती चली जाऊंगी, जो जो एक्सपीरियंस मुझे होते चले जाएंगे। जो मैजिकल एक्सपीरियंस रहते हैं ना, वो ही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चले बढ़ें अपने इस प्रोसेस में। तो जैसे कि आप मिरर के सामने कोई ऐसा अपने रूम का मिरर आप चुन लीजिए, या आप कहीं पर भी आपका जो मिरर है, बाथरूम में भी है ना, वो भी चल जाएगा, रूम में है वो भी होगा, अच्छी बात है। 5 मिनट का वक्त आपको चाहिए, 5 मिनट्स के लिए अकेले, बिल्कुल अकेले, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, कोई साउंड ऐसा आसपास ना हो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। सबसे पहले आपको उस मिरर को इसको करने से पहले उस मिरर को पहले आप क्लीन कीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग हमारे घर में भी जो रहते हैं, वो सारी एनर्जीज़ उस मिरर के सामने जब हम जाते आते हैं ना, तो वो एनर्जी उस सबकी एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कोई क्या सोचता है, जो कोई क्या सोचता है, किसी की थिंकिंग क्या होती है, तो वो सब कुछ एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। तो इसको करने से पहले आप थोड़ा सा पानी छींटे मारकर आप उसे क्लीन कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन। मिरर के सामने खड़े होकर, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, पहले अपने आप को हिप्नोटाइज करना है, उसके बाद में आपको शुरुआत करनी है। हिप्नोटाइज कैसे? पहले बड़ी सी स्माइल करनी है, कुछ नहीं करना, स्माइल करनी है। स्माइल कीजिएगा, अपनी आँखों में आँखें डालकर देखिए, अपनी किसी भी एक आई बॉल पर, आँख के किसी भी एक आई बॉल पर फोकस करिए, ध्यान से उसको देखिए। अगर आपको राइट वाली आई बॉल पर फोकस हो रहा है तो उसको देखिए कुछ देर तक, अगर लेफ़्ट वाली पर जा रहा है तो उसको देखिए कुछ देर तक, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से कंसंट्रेशन के साथ अपनी आई बॉल पर देखेंगे तो आप ये फील कर पाएंगे कि आपका आई बॉल का कलर हल्का हल्का आपको बदलता नज़र आएगा। आप थोड़ा और पास आ जाएं शीशे के, और फिर ये राइट टाइम है कि आप अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजें। तो अपने आप को ऐसे ऐसे आपको शब्द कहने हैं, ऐसी ऐसी अफर्मेशन बोलनी है जो आपने अपने आप को कभी नहीं बोली।
यहाँ जो मैं अफर्मेशन दे रही हूँ या तो आप इनको ही रिपीट कर लीजिएगा या आपकी खुद की चॉइस की 1-2 अफर्मेशन हो आप उनको लीजिएगा। सबसे पहले आप अपना नाम लेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और मैं अपना नाम लेकर ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। शिवानी, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर सच अ अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग पर्सनैलिटी, अमेजिंग सोल। ऐसे ही आपको अपना नाम लेकर इस एक अफर्मेशन को ऐसे बोलना है जैसे कि आप ये दुनिया के उस इंसान को बोल रहे हैं जिसको आपने कभी नहीं बोला, और उस तरीके से बोलना है। आपका जो भी नाम हो, डैश, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग सोल, यू आर अमेजिंग पर्सन, यू आर अमेजिंग पर्सनैलिटी, यू आर अमेजिंग, यू आर लव्ड। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी में ऐसे बोलेंगे, शिवानी तुम अद्भुत हो, अमेजिंग हो, तुम एक अद्भुत सोल हो, एक अद्भुत पर्सनालिटी हो, एक बेहतरीन पर्सनालिटी हो। आप हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स मैच कर सकते हैं, ठीक है। जब आप ये बोलना शुरू करें ना, फील ये करें कि आपकी आँखों की चमक बढ़ती जा रही है। यही एक वाइब्रेशन है जो आप अपने आप को अपनी आँखों के ज़रिए दे रहे हैं। आप ये एक एक अफर्मेशन, एक एक शब्द में ये एहसास करेंगे कि आपकी आँखों की चमक बढ़ती ही जा रही है, आपकी स्माइल बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, यू आर अट्रैक्टिव। तुम सच में बहुत आकर्षित हो, तुम एक आकर्षण का केंद्र हो, तुम्हारे अंदर एक चुंबकीय शक्ति है जो धन को, खूबसूरती को, स्वास्थ्य को, खूबसूरत रिश्तों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। यू आर लव्ड, तुम प्यार हो, तुम बेहतरीन हो, तुम खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत ज़्यादा कीमती हो, यू आर वेरी वेरी स्पेशल। एक एक शब्द में आपका वो ध्यान, वो फोकस होना है जो आपने कभी नहीं फील किया, और आपकी आँखों की चमक बढ़ती जा रही है। आपकी आँखों की रोशनी की जो एक एनर्जी है ना, वो इतनी चमकती जा रही है कि आपको लग रहा है कि यार मैंने ये चीज़ तो कभी फील ही नहीं करी अपने साथ, जो आज मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अपनी कुछ और पसंदीदा अफर्मेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक अफर्मेशन को कम से कम 3 से 4 बार आप रिपीट कर सकते हैं। सॉरी, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कि तुम बहुत बेहतरीन हो, तुम लाजवाब हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारे पास नहीं। तुम ईज़िली सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेती हो, तुम जो सोचती हो ईज़िली प्राप्त कर लेती हो। आई हैव मैजिकल वॉइस, आई हैव मैजिकल पर्सनैलिटी। अपने आप को ये बोलो, मेरे पास एक मैजिकल वॉइस है, जो भी है, ठीक है। जब आप इस तरीके से बोलें, इसके तुरंत बाद ही आपको उन्हीं आँखों में आँखें डालकर, फोकस नहीं हटना चाहिए आँखों से आपको कहना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे जैसे आप इन 4 शब्दों का यूज़ करेंगे, आई लव यू तक जाएंगे, आपको वो लव वाली वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाएगी।
मिरर में देख के ही आपको अपनी आँखों से फोकस अपने हार्ट पर लेकर जाना है और फील करना है कि आपका हार्ट ग्रीन कलर की लाइट से ब्लिंक कर रहा है, यानी आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो गया है, आपकी एनर्जी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। बस इतना करना है, आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और उस प्रॉप से और उस हिप्नोटाइजेशन से आप बाहर आ जाना, बस अपने कामों में लग जाइएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।